स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठोष्ठ्य, बी दंतोष्ठ्य, सी कंठ तालव्य और डी ओष्ठ्य। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर है कंठ तालव्य। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर प्लुत? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? प्लुत होगा। क्या होगा? प्लुत होगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ग या फिर झ? सही उत्तर क्या होगा हमारा? झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या फिर मात्रा? तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? शब्द होगा। क्या होगा? शब्द होगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 16 या फिर 25? सही उत्तर क्या होगा हमारा? 16 मात्राएं होती हैं। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 9? मैंने इसका उत्तर पहले दे चुका है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन, अपूर्ण वर्तमान। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? सही उत्तर होगा बी, हमारे क्रिया के 2 भेद हैं रचना की दृष्टि से। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रबुद्ध होता है तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया या फिर भूतकालिक क्रिया? सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, पूर्णकालिक क्रिया। विशेष्य क्या है? जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? सही उत्तर होगा क्या हमारा? 6। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 8, 10, 11 या फिर 15? सही उत्तर क्या होगा हमारा? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। ये 4 ऑप्शन है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक और भाववाचक। इनमें से कौन सा एक संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि एक संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, देशवाचक है या भाववाचक है? कौन सा उत्तर है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, शीलष्ट या फिर कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? विश्लिष्ट, ऑप्शन बी। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए दिन, बी आँख, सी विज्ञान और या फिर डी घोड़ा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, विज्ञान एक रूढ़ शब्द नहीं है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 8? सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन 2। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, एक या फिर एक? कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही आसान सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 7 या फिर 8? तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य और विधेय किसका अंग है? वाक्य, रचना, शब्द या फिर अर्थ? से उत्तर क्या होगा? वाक्य होगा।
उद्देश्य विधेय, इंग्लिश में जिसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, तो वाक्य के अंग हैं। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश या फिर भाषा। से उत्तर होगा हमारा पद होगा। क्या होगा? पद। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द को क्या कहते हैं? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा तद्भव, देशज, विदेशज या फिर संकर। तो सही उत्तर होगा संकर। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द को संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभावी या फिर कर्मधारय। सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी वाला कर्मधारय समास है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। से उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास बनते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, यानी कि समास के प्रकार नहीं है? अव्ययभावी, कर्मकारक, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से कौन सा एक समास का प्रकार नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाता है। बचपन कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या फिर विशेषण। से उत्तर क्या होगा हमारा? बचपन एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ये प्रश्न दोबारा आ गया। हिंदी में कुल कितने प्रकार के सर्वनाम है? 5, 7, 11 या फिर 12। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हम इसका उत्तर कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? लजिला, लाडला, लांछन या फिर लापता। आप सोचिए, क्या सोचा? सोच लिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लांछन। लांछन एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या फिर भय। सही उत्तर हमारा क्या होगा? भय एक विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि भय का भयभीत होता है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा का व्याप्ति मर्यादित होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय। सही उत्तर क्या होगा हमारा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भला है, ताजा है, नुकीला भी है। तो दुना होगा हमारा सही उत्तर। दुना एक गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है। जो संज्ञा का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 16, 18, 22 या फिर 26। तो सही उत्तर हमारा होगा 16। कितना? 16।